आज अपने जीएसटी टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज रुपीज 8,000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर. He sells the articles to a consumer at the list price. The sales are intrastate and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pay a tax under GST of rupees 72 to the state government, find the rate of discount at which he brought the article from the wholesaler. तो अपने सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट बी X%. अपने को डिस्काउंट का रेट पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसको अज्यूम करते हैं कि लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट बी X%. अब हम लोग एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं होलसेलर के लिए कि उसने कितने में बेचा होगा. तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर होलसेलर, तो हमें पता है होलसेलर ने उसको कुछ डिस्काउंट दिया है X% का. तो 8,000 रुपीज में से हम 8,000 के ऊपर X% जो डिस्काउंट निकलेगा वो हटा देते हैं. तो ये आ जाएगा 8,000 में से 80X निकल गया. तो ये हम लोग का 80X जो है वो डिस्काउंट है. तो और एक काम करता है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर. तो शॉपकीपर ने कितने में बेचा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं शॉपकीपर ने कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस पे ही बेचा है, तो मतलब उसके लिए 8,000 रुपीज पे ही बेचा है. और क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है, गिवन में देखोगे तो हमें नेट SGST पता है. नेट SGST फॉर शॉपकीपर, कि शॉपकीपर ने कितना स्टेट गवर्नमेंट को दिया है जीएसटी. तो वो हम लोग को पता है 72 रुपीज दिया है. तो हम लोग एक काम करते हैं, इस नेट SGST के मदद से अपने आउटपुट और इनपुट का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, तो एक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है इसमें. तो अपने पहले निकालते हैं आउटपुट SGST. तो 8,000 पे हमें पता है कि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है. तो उसके ऊपर हमें पता है कि सिंस सेल्स इंट्रास्टेट है, तो अपने को पता है कि जो GST% है वो स्टेट और सेंट्रल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो 18% है तो 9% 9% डिवाइड होगा. तो यहाँ पे स्टेट के लिए आउटपुट SGST 8,000 पे 9% निकालेंगे, वो आ जाएगा 720 रुपीज. और इनपुट SGST भी निकाल लेते हैं. अब इस केस में हमें पता है कि उसने कितने में होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा था, 8,000 माइनस 80X. तो इसके ऊपर हम लोग 9% निकाल देते हैं. तो ये हो गया हम लोग का इनपुट GST. तो इससे हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. हम लोग को पता है नेट SGST क्या होता है. नेट SGST होता है आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, मतलब 720 माइनस इनपुट SGST को लिख सकते हैं 9/100 इंटू 8,000 माइनस 80X. तो एक बार ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो इधर लिख सकते हैं 72 माइनस 720 को इस तरफ ले आए, तो ये माइनस 9/100, 8,000 माइनस 80X. तो 72 माइनस 720 हो गया 648, और माइनस के साथ तो माइनस 648. और यहाँ पे है माइनस 9/100 ब्रैकेट में 8,000 माइनस 80X. तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 9 से 648 चला गया 72 जा. तो ये आ जा रहा है 7200 इक्वल टू 8,000 माइनस 80X. तो हम लोग लिख सकते हैं 80X क्या होगा, 8,000 माइनस 7,200. तो 80X आ जाएगा 800. तो X का वैल्यू क्या आ गया, 800 डिवाइडेड बाय 80, मतलब कि 10%. तो ये हम लोग का आंसर हो गया. तो हम लोग को जो रेट ऑफ डिस्काउंट था वो हो गया 10%.